अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना, आपका म्यूट पे शो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आपका म्यूट है रिजवान। आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम सलाम। गुरुदेव, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं ठीक है। हम्म, अच्छा जी, जैसे स्क्रीन शेयर होगी काइंडली बताइएगा। ओके मैम। होगी मैम स्क्रीन शेयर। यूज द फुल फॉर्म ऑफ RJB। ओके मैम। बीजेपी है ये। इवन सबको पता भी है, फिर भी आपने फर्स्ट टाइम जब भी कोई एक्रोनियम यूज करना है, पर्टिकुलरली इन आउटलाइन, तो उसको पूरा एक्सपैंड करना है। जी मैम ठीक है। इंडिया इंडिया पहले तो पोजेसिव नाउन गलत यूज हुआ है। इंडिया इज ग्रोइंग आएगा, इज ग्रोइंग। ओके मैम, इंडिया इज। और उसके बाद इकोनॉमिकली एडवर्ब बाद में आएगा। सिनेटिक्स का इशू है। जी मैम, ये मैम वैसे पॉइंट ठीक है। पॉइंट ठीक है। ओके मैम। rather than political solutions, the youth of Kashmir हाँ, टेंड्स टूवर्ड एक्सट्रीमिज्म।
सेकेंड एंड थर्ड एक्सेप्शनली वेल है। फर्स्ट वाले में हिस्ट्री का टच है, इसको चाहे नीचे ले जाए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। एक है लोकेशन वाला, और इवन यूएनओ भी बाद में बताएं। जी मैम। फिर थर्ड पे इंडिया ने जो उनका एब्रोगेट कर दिया खुद ही आर्टिकल, वो बताएं। ओके मैम। ये वाली बात इनकम्प्लीट है। दिल्ली कॉल्स इट। ये इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट होना चाहिए कि आपको उधर बैठ के एक्सप्लेन ना करना पड़े, एग्जामिनर उधर नहीं होगा। जी मैम। ठीक है। जी। द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स इन कश्मीर। एक्सेसिव फोर्स नहीं कह सकते, इसके लिए कोई आप अप्रोप्रिएट वर्ड लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं। या आप कौन सी जी। सिक्योरिटी पर्सोनल्स की या मिलिट्री पर्सोनल्स की बात करें, तो क्लियर बात करें। जी। तो खुद से ओके मैम। ऐसे नहीं करना। लाइक इट शुड बी क्लियर द मैसेज। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट में ये बात याद रखिए, ऐसे के फैक्ट लिखने होते हैं जिनके आगे से फर्दर 3 आर्गुमेंट्स निकले। तो अगर ये खुद ही जी। वेग होंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं बाद में क्या होगा। जी जी मैम। इट हैज नथिंग टू डू विद द कश्मीर इशू। जी मैम। अभी आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मेरी आदत है पहले आपने जो लिखा होता है उसको देखती हूँ, बाद में मैं फिर सेकंड टाइम में फैक्ट के माइंड से देखती हूँ। जी मैम। ये भी डायरेक्ट कोई वो नहीं है, कश्मीर का इशू ये नहीं है। कश्मीर का इशू एक रिसोर्सिस है। हमने उसको पावर वो उसको पावर स्ट्रगल के लिए यूज किया हुआ है। बेसिकली उससे जो है पूरे रीजन में कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पॉइंट बता दी, कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा जो है जी। इंडिया और ये एक दोनों के दरम्यान में बोन ऑफ कंटेंशन है पावर ग्रैपलिंग के लिए। ठीक है। जी तो ये थोड़ा डिबेटेड है स्टिल। मैम, ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है कि मतलब इसको हल इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि उसकी जो अवाम है वो इस तरफ ज्यादा है इस तरफ कम है। क्या कह रहे हैं आप, सॉरी। मतलब जो मसला इसमें यही पूछ रहे हैं ना, मतलब जो टू व्हाट एक्सटेंड इट इज डिफिकल्ट। मैम ये इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि जो उसके लोग हैं वो पॉलिटिक्स के बजाय एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर आप सिर्फ यूथ को नहीं ना कह सकते। और आपने ये कहना है कि वहां पे सिचुएशन जो पॉलिटिकल जो उनके एचिलियंस हैं वो बिके हुए हैं। मतलब आप समझ ले, अवाम चाहती है पाकिस्तान का साथ, और जो उनकी जो लीडरशिप है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो चाहते हैं जी मैम। इंडिया का साथ। जी ठीक ये है। प्रॉब्लम है। अगर वो दोनों एक, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है आउटवे कर रही है एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे। देखिए, आपके अपने घर में लड़ाई होगी तो कोई अंदर आके घुस जाएगा ना। लेकिन जी अगर आप मैम। उसको कहे नहीं हम यूनाइटेड हैं, आप जाओ बैठ, तो किसी की जरूरत होगी वो घर में इंटरफेयर करे मैटर में। जी मैम। तो सेम बिल्कुल। गोज, वो उनके लीडर और उनकी पब्लिक एक पेज पे नहीं है, उनकी आर्मी लाइक ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं। हर एक के अपने अपने स्टेक्स हैं। ठीक है। जी। जी मैम। पॉइंट्स हमने वो देने हैं जो प्राइमरी हो, ना कि सेकेंडरी। आप देखिए कि यूथ वाला पॉइंट बन तो सकता है, लेकिन धक्के से घुसाने वाली बात नहीं करनी। ये ठीक है मैम। इकोनॉमिक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस वाली भी बात है, लेकिन धक्के से नहीं करना कुछ भी। ओके। ठीक है। जी।
इसमें लैक ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट के अलावा बाकी फिर भी कुछ हद तक क्लियर है। जी मैम ठीक है। ये आप महाराजा सिर्फ एक को कहने की बजाय ना, आप उनकी टॉप एचलियन या टॉप लीडरशिप का कह दें। ठीक है मैम। फिर आ जाएगा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, बिल्कुल ठीक है। जी मैम। वाइड स्प्रेड नहीं आएगा, वाइड स्प्रेड इट वुड बी फाइन स्पेलिंग। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। मुझे लगा आपने उसको पास्ट में बनाया हुआ। ठीक है। जी। ये कोई वो नहीं है, कोई टोकन नहीं है जिसको आपने रिन्यू करना है। रीस्टार्ट कह ठीक है। सकते हो या रिगेन कह सकते हैं। ओके मैम। समझिए आप बात। जी जी मैम। रिन्यू नहीं कह सकते। रोल ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन की बजाय आपने कहना रोल ऑफ सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ। सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन। जी मैम। उसके बाद आ जाएगा, अच्छा सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है, रूल ऑफ जी पैरेललिज्म। मैम। आपने देखिए रिन्यू एक वो किया है, पावरिंग वर्ब, एंश्योरिंग वर्ब है, आईएनजी जेरेंड, रिस्टोरिंग। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी सब्जेक्ट कभी नाउन कभी वर्ब। बुरी बात, बैड मैनर्स। हम्म। द रूल ऑफ कश्मीरी यूथ डीमिलिटराइज द रीजन। तो आपको रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि जो भी आप करो उन सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बात कुछ और एक बात कुछ और हो। ठीक है। जी मैम जी। रिन्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आ जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन ना सीधे सीधे टॉपिक करने का फायदा भी कोई नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने जैसे कि एग्जाम में आने वैसे ही करने बनते हैं। जी मैम। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी बात लिखे है। अब आपने वर्ब ठीक करना है। लिखा है तो वर्ब भी करें, अगर जेरेंट वाली फॉर्म वर्ब में वो करें, अगर इन्फिनेटिव एक जैसी करें। ठीक है मैम। और रेपिटेशन, मतलब इन सारे। अगर एक जी बार मैम। कह दिया है तो उसकी रेपिटेशन नहीं करनी। ओके मैम। या आप ये भी कह सकते, ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। जी मैम। ट्रैक टू और ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। ओके मैम। उसके बाद हमारे पास आ जाए, बस यही है। जी मैम।
अच्छा, जो आपके फैक्ट्स हैं, एक तो वो अब आपने किसी और टॉपिक पे उसको भी एक्सपेरिमेंट करना। जी ठीक मैम। है, क्योंकि आइडिया तो ओके आपको मैम। समझ आ गया है, लेकिन अभी जी मैम। कह सकते हैं कि आपको क्लैरिटी हो गई है, तो यू नीड टू वर्क ऑन द फैक्ट्स। कॉजेज जी मैम। देते थे, इम्पैक्ट्स पे भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। और एक और बात, कॉजेज अगर आप रैंडम लिख रहे हैं तो इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्लासिफाइड होने चाहिए, क्लासिफाइड इन द फॉर्म लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इस तरीके से। ओके मैम। ठीक है, जी जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा मैम, क्वेश्चन था मेरे मैम, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट है जी जी, मैम, उसका जो लॉ का पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन का क्या मेथड है? वो मैं अभी शुरू कर रही हूँ बैच उसका, जी इंडिविजुअल मैम। आ रही हूँ, और उस तरह भी तो आपकी मर्जी है। जी जी मैम। आज का डे है, फ्राइडे को फर्स्ट क्लास है उसकी। नेक्स्ट फ्राइडे को? हाँ, कल, क्योंकि फिर उनकी मैम आप। ईद है, तो वो कह रहे थे हमें ईद के दिनों में ही आप वाइंड अप करवा दें। जी मैम, इसका पेपर वैसे कब तक एक्सपेक्टेड जी, है? इसका टेस्ट कब तक हो जाना है वैसे? वो कह रहे थे, पता नहीं, इंफॉर्मेशन ही मिली है कि आफ्टर ईद होगी। एक सेकेंड आप मुझे दे सकते हैं, एक सेकेंड दे, जी जी मैं मैम। आपको दोबारा लिंक शेयर करके, मैं इसके डिफरेंट एलिमेंट्स और आपको बता देती हूँ कैसे होगा और क्या करना है। सिर्फ मैं 1 मिनट ये बेबी को दे आऊँ साथ वाले रूम। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है।